को एक आदमी सराय की दीवार की दरार से झांककर पड़ोस वाले कमरे की मालकिन को चोरी छिपे देख रहा था। लेकिन जो नजारा उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। मालकिन ने पहले एक संदूक से एक पुतला निकाला, फिर उसने खेत जोतने वाला एक बूढ़ा बैल बाहर निकाला। इसके बाद उसने मुंह में पानी भरकर उन दोनों पर छिड़का। अगले ही पल पुतला और बैल जीवित हो उठे। बैल ने कमरे की जमीन जोतनी शुरू कर दी। जब जुताई पूरी हो गई तो पुतले ने बड़े करीने से बीज बो दिए। कुछ ही क्षणों में बीज अंकुरित हुए, पौधे बने, उन पर बालियां आईं और देखते ही देखते गेहूं की पूरी फसल तैयार हो गई। इसके बाद पुतले ने दरांती से गेहूं काटा और मालकिन ने चक्की में पीसकर सफेद आटा तैयार कर लिया। उसे जरा भी पता नहीं चला कि यह सब कोई देख रहा है। अगली सुबह मालकिन ने उसी आटे से स्वादिष्ट भाप वाले बन मंटो बनाकर यात्रियों को खिलाए। लेकिन पिछली रात का रहस्य देखने के बाद वह आदमी उन बनों को खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने बहाना बनाया कि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है और जल्दी से सराय छोड़कर चला गया। फिर भी उसके मन में जिज्ञासा थी कि आखिर इन जादुई बनों को खाने से क्या होता है, इसलिए वह वापस लौट आया। उसे नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वह उसकी जिंदगी भर की याद बन जाएगा। उसने देखा कि सभी यात्री बड़े स्वाद से बन खा रहे हैं और मालकिन उन्हें देखकर रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुरा रही है। तभी उसे समझ आया कि मालकिन ने अपनी सारी दौलत इसी जादुई तरीके से कमाई है। डर के मारे वह वहां से भाग निकला। कहा जाता है कि उस दिन के बाद उसकी किस्मत बदल गई और उसके हर काम में सफलता मिलने लगी। कुछ समय बाद वह फिर उसी सराय में पहुंचा। इस बार उसने मालकिन के बनों की खूब तारीफ की और कहा, ये बन कितने मुलायम, सफेद और स्वादिष्ट हैं। वह बन खाने ही वाला था, लेकिन बोला, ये थोड़े सूखे लग रहे हैं, अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तारीफ सुनकर मालकिन खुश हो गई और पानी लेने चली गई। उसी समय आदमी ने अपने साथ लाया हुआ साधारण बन निकालकर जादुई बन से बदल दिया। जब मालकिन पानी लेकर लौटी तो आदमी आराम से अपना साधारण बन खाने लगा। फिर उसने जादुई बन निकालकर कहा, यह मैं अपने घर से लाया हूँ, आप भी इसका स्वाद चखिए। मालकिन ने बिना कुछ सोचे वह बन खा लिया। अब दोनों इंतजार करने लगे कि पहले किस पर जादू का असर होगा। आदमी पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अचानक मालकिन के हाथ पैर काले गड्ढे के खुरों में बदल गए। वह घबरा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने पूरी जिंदगी दूसरों को धोखा दिया वही आज खुद धोखे का शिकार हो गई। आखिरकार उस आदमी ने अपनी बुद्धिमानी से मालकिन को हरा दिया। उसने उसकी सारी संपत्ति अपने अधिकार में ले ली और जादू के असर से गद्दी बनी मालकिन को अपना सवारी पशु बना लिया। वह उसी पर सवार होकर जगह जगह घूमने लगा और कुछ ही समय में दूर दूर तक एक धनी और चतुर व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गया।